अब आजकल जो पाकिस्तान में ट्रांजिशन हुई है कैंसर के, आप बहुत सारे केस देखते हैं, आप देखते हैं डेली एक बंदे को कैंसर डायग्नोज हो रहा है जी। अब पहली चीज़ ये है, आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान के कॉमन कैंसर क्या है। लंग कैंसर, वैसे सारे ही मुझे लग रहे हैं कॉमन है। लंग कैंसर पाकिस्तान में ज़्यादा आ रहा है, लीवर कैंसर आ रहा है, अच्छा उसके अलावा सर्वाइकल कैंसर आ रहा है फीमेल में, ब्रेस्ट कैंसर आ रहा है फीमेल में। अब कैंसर का देखें, इसका मतलब है कैंसर के मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, मल्टी डायमेंशनल है, एजेंट है, होस्ट ज़ाहिर है, उसकी इम्यूनिटी कम होगी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। हम ये देखते हैं ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आ रहा है, स्किन में अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन आ रही है, कैंसर हो रहा है। हमारी डाइटरी इफेक्ट्स भी आते हैं, हम आजकल जो डाइट लेते हैं प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कैंसर हो रहा है। आपने कैंसर की अवेयरनेस क्रिएट करनी है। याद रखें, कैंसर में प्राइमरी प्रिवेंशन ज़्यादा आसान है, सेकेंडरी में अर्ली डायग्नोसिस, एक दफ़ा कैंसर हो जाए, कैंसर स्प्रेड हो जाए, मेटास्टाइज बहुत जल्दी होता है और उसके बाद रिकवर करना बहुत मुश्किल काम है। कैंसर में आप देखें एजेंट क्या है। अच्छा एक सवाल वो भी आता है जी, कौन से जो है माइक्रो बायोलॉजिकल एजेंट हैं या वायरस हैं जो कैंसर करते हैं। वो भी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर करता है, एप्सिन बार वायरस कैंसर करता है। कौन सा कैंसर करता है एप्सिन बार वायरस? उसके अलावा और वायरस हैं दो तीन, मुझे अभी कोई जहन में नहीं आ रहे। हेपेटाइटिस सी, यस, हेपेटाइटिस सी का जो है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करता है। तो ये कॉमन है, एजेंट हैं उसके। उसके अलावा एजेंट में इसका वो आ जाता है आपका डाइटरी एजेंट्स भी आप कह सकते हैं। अच्छा होस्ट जो है ज़ाहिर है विद एज इम्यूनिटी लो होती है, विद एक्सपोजर इम्यूनिटी लो होती है। इन्वायरमेंट हमारी सराउंडिंग की बात करते हैं तो कैंसर में वायरस भी हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं। कैंसर के डिफरेंट एजेंट भी हैं, फिजिकल एजेंट भी हो सकते हैं, केमिकल एजेंट भी होते हैं। एक्सपोजर की बात भी करते हैं, ऑक्यूपेशनल एजेंट भी होते हैं। लाइक आप बात करते हैं इंडस्ट्री में एस्बेस्टॉस भी कैंसर करता है, लंग कैंसर करता है। स्मोकिंग भी कैंसर का एजेंट है, अल्कोहल भी कैंसर का एजेंट है। अब कैंसर कॉमन ये हैं सारे, चलें आपने प्रायोरिटाइज कर लिया वतन अजीज़ में कैंसर कॉमन है, करना क्या है? वही बात घुमा फिरा के, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी प्रिवेंशन करनी है। लंग कैंसर की प्राइमरी प्रिवेंशन में आपने स्मोकिंग सेसेशन मेजर रिस्क फैक्टर है। इंडस्ट्री में आप देखेंगे वहाँ पे प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज़ कराएंगे तो ये उसकी है। अच्छा लंग कैंसर स्मोकर में भी है, नॉन स्मोकर में एडिनोकार्सिनोमा कॉमन है। अब फिर यहाँ पे स्क्रीनिंग की बात आ जाती है, अर्ली डायग्नोसिस की बात आती है। लंग जो भी कैंसर है दुनिया का, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी आपने लिखना ही लिखना है, रिहेबिलिटेशन लिखना है। लीवर कैंसर, अल्कोहल, सिरोसिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इनको कंट्रोल करें। अब लंग कैंसर जो आप डायग्नोज करते थे ना सीटी स्कैन से या बायोप्सी से, लीवर कैंसर भी सीटी स्कैन और बायोप्सी ही करेंगे। बायोप्सी भी कॉमन है, कैंसर में कॉमन चीज़ है। अब पाकिस्तान में अगला अलमिया आ रहा है जी, सर्वाइकल कैंसर बड़ा कॉमन है। सर्वाइकल कैंसर होता किसे है? लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की फीमेल को होता है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर जिनके होते हैं उनको होता है, अनहाइजीनिक प्रैक्टिस जो कहती हैं उनको होता है। तो सर्वाइकल कैंसर उनमें कॉमन है। अब सर्वाइकल कैंसर के हमने रिस्क फैक्टर देख लिए, पॉपुलेशन को आपने टारगेट किया, एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपने कर ली। उसके बाद आप सेकेंडरी प्रिवेंशन में देखें, सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोज करते हैं पैप स्मीयर से। पैप स्मीयर उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है। देन वही है, कीमोथेरेपी की, रेडियोथेरेपी की, सर्जरी कर दी, वही रिहेबिलिटेशन है, कहानी कॉमन है। मतलब कहने का आपको काजिज आनी चाहिए, काजिज को कंट्रोल करें। ब्रेस्ट कैंसर के आजकल बड़ी अवेयरनेस कैंपेन चल रही है, ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है। इवन आज कल जो है कुछ केसेस देखे हैं कि कम एज वालों में भी कॉमन है। अब ब्रेस्ट कैंसर में मसला ये है कि फीमेल को कोई उस पे लंप होता है, वो हॉस्पिटल नहीं जाती, चेक नहीं कराती, तो वो आगे कन्वर्ट हो जाता है कैंसर में। अब ब्रेस्ट कैंसर के लिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी प्रिवेंशन है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन में आपने उनको एजुकेट करना है, सेल्फ एग्जामिनेशन की बात करनी है। सेल्फ एग्जामिनेशन करे, उसको कोई गिल्टी वगैरह नजर आए तो हॉस्पिटल जाए। अब ब्रेस्ट कैंसर की प्राइमरी प्रिवेंशन जी, प्राइमरी प्रिवेंशन FNAC, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी है। फिर उसके बाद रेडियोग्राफी है, रेडियो मेमोग्राफी है, ये उसकी प्राइमरी प्रिवेंशन, सॉरी सेकेंडरी प्रिवेंशन में आती हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन में सेल्फ एग्जामिनेशन है, MCQ भी है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में मेमोग्राफी, रेडियोग्राफी, FNAC आ गया, बायोप्सी आ गया, बायोप्सी तो आना ही आना है ना। फिर ट्रीटमेंट की जहाँ तक आप बात करते हैं, आप कीमोथेरेपी करते हैं, रेडियोथेरेपी करते हैं, सर्जिकल रिमूवल करते हैं। फिर रिहेबिलिटेशन में कॉस्मेटिक रीजन आ जाती हैं, वो आप करेंगे। तो ब्रेस्ट कैंसर में आपने याद रखना है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट मैंने आपको बता दिए। फिर आपने याद रखना है प्राइमरी प्रिवेंशन कैसे करनी है, उसमें एजुकेशन का रोल है, अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल आता है। सर्वाइकल कैंसर के रिस्क फैक्टर, कैंसर में एक चीज़ आसान तरीन तरीका पेपर अटैम्प्ट करने का ये है, कोई भी सवाल है रिस्क फैक्टर लिखें, रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करें, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन लिखने, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी।
प्राइमरी में आप वही एजुकेशन वगैरह की बात कर लें, सेकेंडरी में डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। याद रखें मैनेजमेंट जो है कीमो और रेडियो सर्जरी है। ज़ाहिर है डायग्नोसिस इसमें सीटी स्कैन आएगा, इसमें सीटी या बायोप्सी आएगा, इसमें पैप स्मीयर आएगा, इसमें मेमोग्राफी रेडियोग्राफी आएगा, फिर आप बायोप्सी करेंगे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस है, फीमेल को अवेयर करना है कि लंप हो तो आपने हॉस्पिटल जाना है, सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना है, आपने कोई जैसे इन्फेक्शन भी वो बहुत बड़ी बात होती है, जो हाइजीन जो है हाइजीन कैसे ठीक रखनी है, तो इसमें एजुकेशन का रोल आता है। और पाकिस्तान में इसका बर्डन बढ़ रहा है, इसकी एपिडेमिक आ रही है, इसका जो आइसबर्ग है वो ऊपर जा रहा है और इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कि हम स्टेज 3 या 4 पे कुछ कर नहीं सकते। इसमें सबसे बड़ा फोकस जो है दो चीज़ों का, जो भी कैंसर हो, स्क्रीनिंग विल बी हेल्पफुल इन अर्ली डायग्नोसिस। उसके बाद आपने टारगेट करना हाई रिस्क पॉपुलेशन को। जब हाई रिस्क पॉपुलेशन को टारगेट करेंगे, उनमें मैयर्स लेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।